हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने लगभग 10 या 15 दिन पहले मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का आपको पार्ट नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की थी। आज हम उससे नेक्स्ट लेवल की तरफ शुरुआत करेंगे। काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पाई, आज से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जिस बच्चे ने चक्रवृद्धि ब्याज का पहले वाला पार्ट नहीं देखा, वो जाकर पहले वाला पार्ट देख सकते हैं। देन उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने उसमें बेसिक भी डिस्कस किया है और 4 से 5 तरीके आपको बताया आप किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व कर सकते हो। मैंने बताया कोई भी तरीका बेस्ट नहीं होता, उसमें बेस्ट सिर्फ वो होता है जो भी आपको डाटा गिवन होगा उसी बेस पर आपको सवाल सोल्व करने हैं। चलिए आज की क्लास का सवाल नंबर 1 ये है। कुल धनराशि ज्ञात करनी है, मूलधन भी ज्ञात करना है। मैंने क्वेश्चन जो है शॉर्ट में रखे हैं। रेट हमको दी गई है 11 से 1/9%। टाइम क्या है? 2 वर्ष का है। टाइम 2 वर्ष गिवन है कंडीशन। और दूसरे वर्ष का हमें सीआई दिया गया है, केवल दूसरे वर्ष का सीआई 70 रुपये है। इस 3 चीज़ हमारे पास और हमें 2 चीज़ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इजी तरीका है उससे समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे इजी तरीका आपको ट्री मेथड पड़ेगा। ट्री मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम एक मूलधन एज्यूम करते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें हमको क्या दी गई है? रेट दी गई है। रेट हमारे पास कितनी है? 11 से ही 1/9%। आप फ्रैक्शन में तोड़ लो 11 से 1/9%, तो 11×99 100/9%। प्रतिशत आप यहाँ से हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल, 1/9। यानी आप इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी? ये होगी 11 से ही 1/9% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/9 होगी। आप फ्रैक्शन को तोड़ने के बाद, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद किसी भी प्रतिशत को मान लो क्या, जो निचलने वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू, आप इसको मूलधन अज्यूम करोगे। ये क्या होगा आपका 1/9 में क्या होगा? ये आपका मूलधन होगा। माना मूलधन ये है, माना मूलधन 9 है आपका, ठीक है। और 2 साल की बात है तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 81। 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन 81 यूनिट। 81 यूनिट 2 साल के लिए मूलधन कितना होगा हमारे पास? 81 यूनिट हमने मान लिया। अब इस पर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। पहले साल के लिए कितनी रेट लगेगी? 1/9 के हिसाब से ब्याज लगेगा। 81 का 1/9 निकाल लोगे पहले वर्ष की लिया और ये दूसरे वर्ष की लिया, तो 9 आ जाएगा। यानी 9 यूनिट का ब्याज पहले साल लग जाएगा। तो इस साल भी 1/9 का ब्याज लगेगा। दोनों साल 11 से 1/9%, तो यहाँ पे 9 यूनिट का ब्याज यहाँ पे लग जाएगा। दूसरी साल ये पहली साल, ये दूसरी साल ये। लेकिन दूसरी साल चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज मोस्टली होता है ब्याज पर ब्याज। तो इस साल हमें इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी इस 9 पे भी मिलेगा 1/9 के हिसाब से, यानी 1 रुपया ब्याज का यहाँ मिलेगा 1 यूनिट। तो आप ये कह सको ये पहली साल का ब्याज और ये दूसरी साल का ब्याज टोटल। दूसरी साल का ब्याज हमारे पास होगा कितना? दूसरी साल का ब्याज होगा हमारे पास ये 8 और 1 9 और 1 10 यूनिट ब्याज होगा हमारे पास। मैं कह सकूँ दूसरी सेकंड वर्ष का, सेकंड वर्ष का सीआई, सेकंड वर्ष का सीआई कितना होगा हमारे पास? 10 यूनिट। 10 यूनिट और 10 यूनिट का मान रियल में कितना दिया उसने? 70 रुपये। 10 यूनिट का मान कितना दिया रियल में? 70 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारे जो है 7 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना मान रखा हमने? मूलधन मान रखा ये आपका प्रिंसिपल होगा। मूलधन है 81। 1 यूनिट का मान 7 है
तो मूलधन का मान कितना हो जाएगा जी, आप 7 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 7 एकम 7, 7 अट्ठी 56, 576 रुपये, 567 रुपये, सॉरी 567 रुपये। तो मूलधन होगा हमारे पास, आप यहाँ पर लिख सकते हो, मूलधन बराबर होगा कितना, 567 रुपये। और कुल धन का मतलब आपका मूलधन भी प्लस ब्याज भी, कुल धन यानी मिश्र धन। कुल धन हमारे पास कितना हो गया, 81 तो मूलधन हो गया, प्लस ब्याज कितना हो गया, 9 और 9 18 और 1 19 रुपये का ब्याज मिला। टोटल 91 10 100 यूनिट हमारे पास कितना हो गया, मूलधन हो गया। 100 यूनिट कुल धन हो गया। तो कुल धन हमारे पास कितना हो गया, कुल धन हो गया 100 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना, 7 रुपये। तो आप इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 700 रुपये आंसर। बताओ ये समझ में आया आपकी नहीं आया। ट्री मेथड से काफी इजी पड़ा हुआ ये, एक बार दोबारा समझा रहा मैं आपको। उसने ज्ञात करना है कि कुल धन बताना और एक मूलधन, दो चीज हमें ज्ञात करनी है। रेट 11 से 1/9% है, टाइम 2 वर्ष है, केवल दूसरे वर्ष का हमें सीआई गिवन है, केवल दूसरे वर्ष का सीआई गिवन है। तो आप करोगे कैसे से, आप फ्रैक्शन पकड़ना, कोई भी सवाल अगर आप ट्री मेथड तक करना चाह रहे कहीं भी आप पॉइंट में नहीं जाओगे, इससे फ्रैक्शन पकड़ना और उसे परसेंटेज पकड़ना और फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना। तो निचले वाली वैल्यू होगी मूलधन होगी 9। 2 वर्ष के लिए मानना तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल के लिए मानना तो क्यूब करेंगे। तो मैं 2 वर्ष के लिए मान लिया 9 9 81 आपका ये होगा मूलधन हो गया। इस पे 1/9 के हिसाब से ब्याज लगेगा, इस पे भी 1/9 के हिसाब से। तो 9 यूनिट का ब्याज यहाँ, 9 यूनिट का ब्याज यहाँ मिल गया। भाई पहली साल का ब्याज ये होगा हमारे पास, दूसरी साल कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा हमें, इससे पहले 9 पे भी ब्याज मिलेगा, 1 यूनिट का यहाँ। तो अगर मैं दूसरी साल का देखूं, केवल दूसरी साल का, ये पहली साल का, ये दूसरी साल का, केवल दूसरी साल का हमारे थोड़ा 10 यूनिट ब्याज होगा। 10 यूनिट का ब्याज 70 रुपये है, रियल में उसने दिया है। सेकंड जो वर्ष का सीआई है वो 70 रुपये है। 1 यूनिट का मान 7 रुपये। यहाँ से मूलधन की वैल्यू निकाल ली और कुल धन की वैल्यू निकाल ली। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए दूसरा सवाल करेंगे इसी तरह का। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, मैं इजी सवाल इसमें कोई नहीं कराऊंगा, जो बच्चे के डाउट में अटकेंगे सवाल वे हम इसमें कराऊंगे, बाकी हम कोई भी इजी सवाल नहीं रखेंगे इसमें। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 आज की क्लास का। मूलधन बराबर ज्ञात करना है, मूलधन बराबर ज्ञात करना है। टाइम बराबर 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है। सीआई और एसआई का अंतर दे दिया, सीआई और एसआई का अंतर दे दिया हमें कितना, 40 रुपये। सही है जी, सीआई एसआई का अंतर दे दिया 40 रुपये। रेट जो है फर्स्ट ईयर के लिए अलग है, 14/2/7%। और जी आपकी रेट जो है सेकंड वर्ष के लिए अलग है, सेकंड वर्ष के लिए आपकी रेट अलग है 11/1/9%। ये 2 रेट आपको गिवन है। अब आपको सवाल करना है। वैसे तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष का जो ब्याज है उस पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें एक रेट आपको गिवन होगी। जब वो 2 रेट आपको दे देगा तो आप कैसे करोगे, एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूँ। मूलधन बराबर ज्ञात करना, टाइम 2 साल है, सीआईएसआई का डिफरेंस हमें दे दिया 2 साल के, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है। पहली साल की जो रेट है वो 14/2/7% है, दूसरी साल की जो रेट है वो 11/1/9% है। अब हमें ज्ञात करना, तो सबसे पहला आप मूलधन एज्यूम करोगे, मूलधन मानना पड़ेगा आपको। रेट क्या है,
पहली साल की जो रेट है, पहली वाली रेट है फर्स्ट ईयर की है हमारे पास 14/2/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है जी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। और दूसरी साल की जो रेट है 11/1/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अब दो रेट होगी हमारे पास 2 साल के लिए मानना। अगर एक होती तो हम उसका स्क्वायर कर देते, लेकिन ये नंबर अलग अलग आगे हमारे पास ये 7 और ये है, इसकी मल्टीप्लाई करके हम मूलधन मान लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करके हम मूलधन मान सकते हैं। हमारी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं जाएगी। तो 9×7 = 63 मूलधन मान लिया हमने। कितना? 63 यूनिट मूलधन माना। मूलधन 63 यूनिट है। तो पहली साल की लिया, कितनी रेट लगी? 1/7 के हिसाब से, 1/7 के हिसाब से 9×7 = 63, तो 9 यूनिट का ब्याज हमारे पास आ जाएगा। दूसरी साल की लिया 1/9, तो 7 यूनिट का ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी साल, ये पहली साल का ब्याज और ये दूसरी साल का ब्याज। लेकिन दूसरी साल इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, दूसरी साल इस ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, दूसरी साल इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। और कौन सी रेट रहेगी? यह वाली रेट रहेगी 1/9 की रेट। दूसरी साल कितनी है? 1/9 की रेट है हमारे पास। तो 1/9 के हिसाब से कितना ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे? 1 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वाली लाइन होती है, ये सीधे वाली लाइन होती है, ये तो होती है आपकी साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज। और ये सब मिलाकर टोटल जो ब्याज बढ़ा वो होता है हमारे द्वारा CI। तो मैं यहाँ पे CI कह सकूं, CI कितना होगा हमारे द्वारा? 9 और 1 10 और 7 17 यूनिट। SI कितना हो गया? SI कितना हो गया? 9 और 7 16 यूनिट। इनका अंतर कितना हो गया? CI माइनस SI का जो अंतर हो गया वो हो गया हमारे द्वारा कितना भाई? 1 यूनिट। 1 यूनिट, और 1 यूनिट सवाल में कितना गिवन है? 40 रुपये। 1 यूनिट का मान 40 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करना। मूलधन कितना है? 63। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 63 यूनिट। तो आप इसमें कितने मल्टीप्लाई करोगे? 40 की, 4 की 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2520। बताओ ये समझ में आया आपकी? नहीं है। 2520 आपका क्या होगा? मूलधन होगा। एक बार और समझा रहा हूं सर। 2 साल की बात की गई है, टाइम 2 साल है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 40 रुपये है। पहले साल की रेट अलग है, दूसरे साल की रेट अलग है। हमने इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कर दी 1/7 1/9। इसकी मल्टीप्लाई करके नीचे नीचे की मूलधन मान लिया 63 यूनिट। पहली साल 1/7 के हिसाब से 9 यूनिट का ब्याज मिल गया, दूसरी साल 1/9 के हिसाब से 7 यूनिट का ब्याज मिल गया। लेकिन इस ब्याज से पहले जो ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी इस 9 का भी ब्याज मिलेगा इस साल हमें। तो इसका 1/9 के हिसाब से ब्याज 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा। ये पहले वाली जो लाइन होती है ये होती है साधारण ब्याज की लाइन, और ये अगर सब में मिला लूं तो ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। अगर मैं ऊपर का इसमें से डालूं तो 1 यूनिट ब्याज बच गया अंतर, यानी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना बच गया? 1 रुपये का बच गया। तो 1 यूनिट का मान मैं कह सकूं 40 रुपये है रियल में। तो यहाँ पे 7 यूनिट 63 यूनिट का मान हो गया 2520 रुपये। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं?